मौत का सवाल। क्या ये सब खत्म हो जाना है या शायद एक नई शुरुआत? आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इसी गहरे सवाल को टटोलने की कोशिश करेंगे। विज्ञान क्या कहता है और धर्म, उनका क्या नजरिया है? तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो काफी दिलचस्प है। इसमें हम प्रमुख धार्मिक मान्यताएं देखेंगे, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म और साथ ही विज्ञान का एकदम तथ्यात्मक दृष्टिकोण भी। हाँ, मतलब एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ फैक्ट्स। सही। और यहाँ हमारा मकसद ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, बस अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना है जो स्रोतों में दिए गए हैं। ठीक है, तो धर्मों से शुरू करें। स्रोतों में एक बात तो साफ दिखती है कि ज्यादातर धर्म मानते हैं कि आत्मा या चेतना का कोई रूप वो शरीर के बाद भी रहता है। हाँ, ये एक कॉमन धागा है। शरीर को एक तरह से अस्थाई माना गया है। जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, आत्मा का पुनर्जन्म। हाँ बिल्कुल, भगवत गीता का वो श्लोक है ना, जैसे इंसान पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनता है, ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। बिल्कुल। अच्छा, और इस्लाम में? स्रोतों के हिसाब से वहाँ क्या है? इस्लाम में देखिए, मृत्यु के बाद के जीवन पर जोर है। मतलब कब्र का जीवन है, कब्र का जीवन, फिर कयामत का दिन आएगा, विचार दिवस, जब सबका हिसाब होगा। और फिर जन्नत या जहन्नुम। हाँ बिल्कुल, जन्नत या जहन्नुम। कुरान में भी कहा गया है कि हर जान को मौत का मजा चखना है, प्रत्येक प्राणी के ही मृत्यु का स्वाद। और ईसाई धर्म में भी आत्मा की अमरता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर के पास जाती है और फिर स्वर्ग या नरक का फैसला होता है। और बौद्ध धर्म का नजरिया थोड़ा अलग है, शायद निर्वाण की बात होती है उसमें। हाँ, बौद्ध धर्म का लक्ष्य ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, जिसे निर्वाण कहते हैं। तो आप देखें, तरीके अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, पर एक बात कॉमन है कि भौतिक शरीर के अंत के बाद भी कुछ जारी रहता है। हाँ बिल्कुल, निरंतरता का एक विचार है। ये आस्थाएं लोगों को जीने का मतलब देती हैं, मुश्किल वक्त में उम्मीद बंधाती हैं। ये परंपरा और विश्वास से जुड़ी हैं। सही बात है। ये तो हुई धर्म और आस्था की बात है। अब आते हैं विज्ञान पर। एकदम उलट नजरिया है ना? हाँ, विज्ञान का नजरिया बिल्कुल अलग है। स्रोत बताते हैं कि विज्ञान के लिए मौत का सीधा सा मतलब है शरीर के जरूरी जैविक कार्यों का हमेशा के लिए बंद हो जाना। जैसे दिल की धड़कन रुकना, सांस बंद होना, और सबसे जरूरी ब्रेन एक्टिविटी, मस्तिष्क की गतिविधि का पूरी तरह से खत्म हो जाना। अच्छा, तो चेतना का क्या? हमारा सोचना, महसूस करना। देखिए, विज्ञान चेतना को मस्तिष्क की उपज मानता है। मतलब ये हमारे ब्रेन में होने वाले केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस का नतीजा है। तो जब ब्रेन डेड हुआ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना भी खत्म। विज्ञान किसी अलग अमर आत्मा का कोई ठोस सबूत नहीं मानता। उसे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है जिसे मापा जा सके। लेकिन वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एनडीज, लोग बताते हैं कि उन्होंने रोशनी देखी या शरीर से बाहर निकल गए। इसका क्या? हाँ, ये अनुभव रिपोर्ट होते हैं, लेकिन विज्ञान इनकी व्याख्या अलग तरह से करता है। स्रोत बताते हैं कि अक्सर ये अनुभव तब होते हैं जब दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है, हाइपोक्सिया जिसे कहते हैं। अच्छा। या फिर मौत के करीब होने पर ब्रेन केमिस्ट्री में गड़बड़ी हो जाती है। इससे तेज वहम या अलग तरह के एहसास हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान इन्हें आत्मा के शरीर से अलग होने का सबूत नहीं मानता। विज्ञान को चाहिए अनुभवजन्य साक्ष्य, एम्पिरिकल एविडेंस, और मृत्यु के बाद जीवन का ऐसा कोई प्रमाण फिलहाल तो है नहीं। शरीर बस प्रकृति में वापस मिल जाता है, शरीर माकी में मिशे जाए। तो ये तो मतलब बिल्कुल दो अलग अलग छोर हो गए। एक तरफ हजारों साल की आस्था, लोगों के अनुभव, जीवन के अर्थ की तलाश, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो सिर्फ ठोस सबूतों पर यकीन करता है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या जो चीज विज्ञान देख या माप नहीं सकता वो सच में है ही नहीं? क्या अदृश्य का मतलब अस्तित्वहीन होना है? आत्मा देखी जाती नहीं तो क्या आत्मा है ही नहीं? ये बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब हाँ या ना में देना मुश्किल है। इसे विज्ञान बनाम धर्म की लड़ाई की तरह देखने के बजाय शायद हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि ये एक ही रहस्य यानी मौत को समझने के दो अलग अलग फ्रेमवर्क है, दो अलग नजरिए। अच्छा, कैसे? देखिए, विज्ञान सबूत मांगता है, वो जानना चाहता है कैसे और क्या, वो प्रक्रियाओं को समझाता है। धर्म आस्था पर आधारित है, वो क्यों और इसके बाद क्या जैसे सवालों से जूझता है। वो अर्थ
और आशा देता है। हाँ, बात तो सही है। दोनों की जरूरतें अलग हैं, तरीके अलग हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें तो एक तरफ विज्ञान कहता है मौत अंत है, मृत्यु ही शबशेष। फुल स्टॉप। हाँ। और दूसरी तरफ धर्म कहता है कि शायद ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नूतन शुरू। एक पड़ाव है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नजरिए अपने अपने तरीके से एक तरह का विश्वास या स्वीकृति मांगते हैं। या तो आप वैज्ञानिक प्रमाणों को स्वीकार करें या फिर आप आस्था रखें। और इन सारी बातों पर सोचने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, आखिर ये जो मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना है, चाहे वो धार्मिक विश्वास हो या वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय, ये इंसानी सोच के लिए इतनी स्थायी और इतनी जरूरी क्यों बनी हुई है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्यों ये विचार हमें इतना खींचता है? शायद ये सवाल हमें अपने होने के मतलब पर और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।